नमो नमः। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता टेक्सचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन पाठ्यक्रम के वीक 11 लेक्चर नंबर 5 में। जी हाँ, आज हम श्रद्धा त्रय विभाग योग अध्याय 17 को पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कभी कभी हम कोई अनुष्ठान करते हैं, पूजा, दान, उपवास, लेकिन बाद में सोचते हैं कि क्या यह सच में फल देगा? क्या भगवान ने इसे स्वीकार किया होगा? अगर आपने भी कभी यह सोचा है तो आज का प्रसंग आपके लिए है। श्रद्धा से कर्म की शुद्धि होती है, पर कैसी श्रद्धा, कैसा यज्ञ, कैसा तप और कैसा दान? तो आज हम समझेंगे कि किस प्रकार सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों श्रद्धा के रंगों में हमारे धर्माचार को ढालते हैं। तो चलिए गीता के अध्याय 17 की मध्यम धारा में प्रवेश करते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण धर्म की गहराई पर हमें ले चलेंगे। तो हमने देखा कि अब तक यजन, पूजन और भोजन के द्वारा श्रद्धा बतलाई गई और उससे शास्त्र विधि का जिनको ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों की स्वाभाविक निष्ठा और रुचि की तो पहचान हो जाती है। परंतु जो मनुष्य व्यापार करते हैं, खेती करते हैं और भी दूसरी जीविका के कार्य करते हैं या फिर शास्त्र विहित यज्ञादि शुभ कर्म करते हैं, उनकी स्वाभाविक रुचि की पहचान कैसे हो, इसी बात को बतलाने के लिए अब यज्ञ, तप और दान के तीन भेदों का प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे 11वां श्लोक, जहां सात्विक यज्ञ के लक्षण बतलाए गए हैं। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह विधिदृष्टः, जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञः, यष्टव्यमेव इति यज्ञ करना है, कर्तव्य है, इति इस प्रकार मनः समाधाय, मन को समाधान करके, अफलाकांक्षिभिः फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा, इज्यते किया जाता है, सह सात्विकः, वह सात्विक है। तो इसका पूरा अर्थ हो गया कि यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस भाव से मन को संतुष्ट करके फलेच्छा रहित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है, वह सात्विक है। तो इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जो यज्ञ केवल कर्तव्य समझकर फल की इच्छा के बिना विधि पूर्वक किया जाए, वह सात्विक है। अब इसको उदाहरण से समझें। जैसे कोई स्टूडेंट है, परीक्षा देता है ज्ञान के लिए, केवल अंक के लिए नहीं, वैसे ही जो व्यक्ति यज्ञ को ईश्वर के लिए समर्पित भाव से करता है, न कि फल पाने की लालसा में, वह सात्विक यज्ञ करता है। तो श्लोक को जरा और अच्छे से समझिए तो यष्टव्यमेवेति, इसका अर्थ है कि जब मनुष्य शरीर मिल गया और अपना कर्तव्य करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया, तो जैसा अपना वर्ण है, आश्रम है, शास्त्र की आज्ञा है, तदनुसार यज्ञ करना मात्र मेरा कर्तव्य है। इसके सिवा दूसरा कोई भाव न रहे कि इस यज्ञ से लोक में और परलोक में मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा, ऐसा भाव भी न रहे, केवल कर्तव्य मात्र रहे। इसलिए कहा एव यष्टव्यमेव इति, यानी कि केवल इस भाव से कि यह मेरा कर्तव्य है। जब उससे कुछ मिलने की आशा ही नहीं है, तो फिर फल की इच्छा का त्याग करके यज्ञ करने की जरूरत क्या है? अगर कोई ऐसा प्रश्न करे तो इसके उत्तर में भगवान ने कहा, मनः समाधाय, यानी यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके यज्ञ करना चाहिए। अफलाकांक्षी भी, यानी मनुष्य फल की इच्छा रखने वाला ना हो, परलोक में, लोक में इस यज्ञ का अमुक फल मिले, ऐसा भाव रखने वाला ना हो। और यज्ञो विधिदृष्टो युज्यते, शास्त्रों में विधि के विषय में जो आज्ञा दी गई है उसके अनुसार ही यज्ञ किया जाए। तो इस प्रकार से जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक होता है।
स सात्विकः। और सात्विकता का क्या तात्पर्य है कि यज्ञ करना मात्र मेरा कर्तव्य है, ऐसा जब उद्देश्य रहता है तो उस यज्ञ के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ता मनुष्य। परंतु जब कर्ता में वर्तमान में मान सम्मान मिल जाए, आदर मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, यह मिले वह मिले और मरने के बाद स्वर्ग इत्यादि मिल जाए, धन मिल जाए, इस तरह की अगर इच्छाएं होंगी तब तो उसका उस यज्ञ के साथ संबंध जुड़ जाएगा। यानी फल की इच्छा रखने से ही यज्ञ के साथ संबंध जुड़ता है और केवल कर्तव्य मात्र का पालन करने से उससे संबंध नहीं जुड़ता, बल्कि उससे संबंध विच्छेद हो जाता है और कर्ता की अहंता शुद्ध हो जाती है। इसलिए कहा सात्विकः। Well, let us read the meaning in English now. Sacrifice is pure when it is offered by one who does not covet the fruit thereof, when it is done according to the commands of Scripture and with implicit faith that the sacrifice is a duty. आइए अब पढ़ते हैं 12वां श्लोक, जहां राजस यज्ञ के लक्षण बतलाए गए हैं। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जति भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। भगवान ने कहा तू परंतु ही भरत श्रेष्ठ, ही अर्जुन, दंभार्थमेव केवल दंभ आचरण के लिए ही, फलमपि या फिर फल को भी अभिसंधाय दृष्टि में रखकर, यद इज्जते जो यज्ञ किया जाता है, तम यज्ञम राजसम विद्धि उस यज्ञ को तू राजस यज्ञ समझ। एक वाक्य में यह अर्थ हुआ कि भगवान यहां अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, भरत श्रेष्ठ, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाए अथवा दंभ यानी दिखावटीपन के लिए किया जाए, उस यज्ञ को तुम राजस यज्ञ समझो। भावार्थ यह है कि जो यज्ञ दिखावे और फल की इच्छा से किया जाए वह राजस यज्ञ है। कुछ लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं और टीवी चैनल बुला लेते हैं, किंतु भीतर कहीं प्रसिद्धि की भूख होती है, ऐसा यज्ञ राजस यज्ञ है। फल अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति की कामना रखकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस हो जाता है। जैसे इस लोक में मुझे धन वैभव मिले, स्त्री पुत्र परिवार मिले, नौकर चाकर भी बने रहे, पशुधन भी हमारे अनुकूल रहे, हमारा शरीर निरोग रहे, आदर सत्कार होता रहे, प्रसिद्धि भी मिले, और जब इस लोक से जाने की बात आए तो स्वर्ग इत्यादि भी मिले, दिव्य भोग की प्राप्ति हो, यही सब है इष्ट की प्राप्ति की कामनाएं। और फिर हमारे वैरी शत्रु नष्ट हो जाएं, संसार में हमारा अपमान ना हो, तिरस्कार ना हो, हमारी प्रतिकूल परिस्थिति कभी आए ही नहीं, आदि अनिष्ट की निवृत्ति की कामनाएं हैं। तो एक वाक्य में यह है कि फलेच्छा और दंभ के लिए जो भी यज्ञ, दान, तप इत्यादि कर्म किए जाते हैं वे सब राजस हैं, ऐसा समझना चाहिए। Well, let us read the meaning in English now. Sacrifice, which is performed for the sake of its results or for self-glorification, that, O best of Aryans, is the product of passion. आइए अब हम पढ़ते हैं 13वां श्लोक, जहां तामस यज्ञ के लक्षण बताए गए हैं। विधिहीनमसृष्टान्नं मंत्रहीनम दक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। विधिहीनम यानी शास्त्र विधि से हीन, असृष्टान्नम अन्नदान से रहित, मंत्रहीनम बिना मंत्रों के, और अदक्षिणम बिना दक्षिणा के, श्रद्धा विरहितम बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञम यज्ञ को तामसम परिचक्षते तामस यज्ञ कहते हैं। तो क्या अर्थ हो गया कि शास्त्र विधि से जो हीन है, अन्नदान से जो रहित है, बिना मंत्रों का है, बिना दक्षिणा का है और बिना श्रद्धा का किया जाने वाला जो यज्ञ है वही तामस यज्ञ कहलाता है। तात्पर्य यह है कि जिस यज्ञ में नियम ना हो
भोजन भी अशुद्ध हो, दान ना हो, मंत्र ना हो और श्रद्धा ना हो, वह तामस यज्ञ है। कोई बिना शुद्ध मन, बिना समझ और बिना श्रद्धा के ही करना है इसलिए यज्ञ कर देता है, यह अज्ञान जनित यज्ञ है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि किसी पूजा में सब कुछ होकर भी उसका असर नहीं हुआ? Well, let us read the meaning in English now. Sacrifice that is contrary to scriptural command, that is unaccompanied by prayers or gifts of food or money, and is without faith, that is the product of ignorance. तो अब तक 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में हमने क्रमशः सात्विक, राजस और तामस यज्ञ का वर्णन समझा। अब अगले 3 श्लोकों में हम शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप को समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं 14वां श्लोक। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। भगवान ने कहा, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, शौचम पवित्रता, आर्जवम सरलता, ब्रह्मचर्यम और अहिंसा, यह शारीरम तपः उच्यते, ये सब के सब शरीर संबंधी तप हैं। मतलब क्या है कि देवता, ब्राह्मण, गुरु पूजन और जीवन मुक्त महापुरुषों का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा नहीं करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। तो ये जो शारीरिक तप है, कायिक तप है, वे कौन कौन से हैं? तो देवताओं का पूजन, गुरु और विद्वत जनों का पूजन, साथ ही स्वच्छता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये सब के सब शारीरिक तप हैं। गुरु को प्रणाम करना, संयमित जीवन जीना, स्वच्छता रखना, ये सब शारीरिक आध्यात्मिक तप हैं। Let us read the English meaning now. Worship of God and the Master, respect for the preacher and the philosopher, purity, rectitude, continence and harmlessness, all this is physical austerity. 15वां श्लोक, जहां वाणी संबंधी तप के लक्षण बताए गए हैं कि वाचिक तप क्या है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। यत् अनुद्वेगकरम, जो उद्वेग न करने वाला हो, और प्रियहितम, प्रिय हो, हितकारी हो, सत्यम, यथार्थ वाक्य है, यथार्थ भाषण है, और स्वाध्यायाभ्यसनम, वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है। तदेव, वही वाङ्मयम तप उच्यते, वाणी संबंधी तप कहा जाता है, वाचिक तप कहा जाता है। तो क्या हो गया इसका पूरा अर्थ? कि जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला, सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है, यानी कथन है, वाक्य है वह, और स्वाध्याय एवं अभ्यास, नाम जप आदि भी वाणी संबंधी वाचिक तप कहलाते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि सत्य, प्रिय और हितकारी वाणी, साथ ही वेद पाठ, ये सब वाणी के तप हैं, वाचिक तप हैं। उदाहरण के लिए, कभी कभी हम सच बोलते हैं, लेकिन उस रूप में कि सामने वाले को ठेस लगे, होता है। तो यह श्लोक कहता है कि सत्य भी हो, प्रिय भी हो और हितकारी भी हो। तो यह हमें ध्यान देना है। एक प्रिय वाक्य आप सभी सोचें, जो आप अपने किसी दुखी मित्र को या सगे संबंधी को कहें, जो न सिर्फ सही हो बल्कि उसे सुकून भी दे। ऐसा कभी कुछ काम करके देखिए, आपको भी सुकून मिलेगा। Well, let us read the meaning in English now. Speech that hurts no one, that is true, is pleasant to listen to and beneficial, and the constant study of the scriptures, this is austerity in speech. आइए पढ़ते हैं 16वां श्लोक, जहां मानसिक तप के लक्षण बताए गए हैं।
मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। कहा मनः प्रसादः, मन की प्रसन्नता, सौम्यत्वम और सौम्य भाव, शांत भाव, मौनम भगवत चिंतन करने का स्वभाव या मननशीलता, आत्म विनिग्रह मन का निग्रह, और भाव संशुद्धि ही भावों की, अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इत्येतत् मानसम तपः उच्यते। इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। तो यह मानस तप क्या है? मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की भली भांति शुद्धि, यही सब है जो मानस तप कहलाते हैं। अब मनः प्रसादः यानी मन की जो प्रसन्नता है वही है मनः प्रसादः। ये जो मन में अशांति होती है, हलचल होती है, ये कब होती है? जब मनुष्य धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र आदि नाशवान चीजों का सहारा ले लेता है, और जिसका सहारा उसने ले रखा है वे सारी चीजें आनी जाने वाली हैं, स्थायी रहने वाली नहीं है। अतः उनके संयोग वियोग से मनुष्य के मन में हलचल होती है। और यदि साधक इन चीजों का सहारा छोड़कर नित्य निरंतर रहने वाले प्रभु का सहारा ले ले, तो फिर उसके मन में कभी अशांति नहीं होगी, हलचल नहीं होगी, मन में प्रसाद गुण बना रहेगा, स्वाभाविक प्रसन्नता प्रकट होती रहेगी और वो हमेशा बनी रहेगी। मन में कभी अशांति होती ही नहीं, मन हरदम प्रसन्न रहता है अगर सहारा उनको मान लिया। इसलिए कहा मनः प्रसादा, फिर सौम्यत्वम, तो हृदय में हिंसा, क्रूरता, कुटिलता, असहिष्णुता, द्वेष आदि भावों के नहीं रहने से और भगवान के गुण, भगवान के प्रभाव, भगवान की करुणा आदि पर अटल विश्वास होने से साधक के मन में स्वाभाविक ही सौम्य भाव रहता है। फिर उसको टेढ़ा वचन कह दे या उसका तिरस्कार कर दे, उस पर बिना वजह दोषारोपण कर दे, उसके साथ वैर भाव रखे, या फिर उसके धन, मान, महिमा, किसी चीज की हानि भी हो जाए तो भी उस साधक के सौम्य भाव में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर कहा मौनम, तो मौनम क्या है? तो कहते हैं अनुकूलता, प्रतिकूलता, राग, द्वेष, सुख, दुख आदि जितने भी द्वंद्व हैं उनको लेकर मन में हलचल का नहीं होना ही वास्तव में मौन है। यहाँ मौनम पद वाणी के चुप रहने का वाचक नहीं है। यदि यहाँ यह वाणी के मौन का वाचक होता तो इसे हम वाचक तपस में देते, लेकिन यह तो मानस तप के अंतर्गत आया है। इसलिए ये सभी तप जिसमें मन की मुख्यता होती है वे मन संबंधी तप मानस तप कहलाते हैं। Let us read the meaning in English now. Serenity, kindness, silence, self-control and purity. This is austerity of mind. आइए अब हम देखेंगे कि भगवान अगले 3 श्लोकों में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस तप का वर्णन करते हैं। 17वां श्लोक। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। परया श्रद्धया युक्तैः, परम श्रद्धा से युक्त, अफलाकांक्षिभिः फलेच्छा रहित, फल को न चाहने वाले नरैः मनुष्यों के द्वारा जो त्रिविधम तपः तप्तम 3 प्रकार का शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है, तत्सात्विकम परिचक्षते, उसको सात्विक कहते हैं। तो फल को नहीं चाहने वाले योगी पुरुषों के द्वारा परम श्रद्धा से किए गए 3 प्रकार के तप को क्या कहते हैं? जो शरीर, वाणी और मन के तप हैं उनको सात्विक तप कहते हैं। तो परम श्रद्धा से युक्त, फल को नहीं चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा जो शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप किया जाता है वही सात्विक तप कहलाता है। Well, let us read the meaning in English now. These threefold austerities performed with faith
and without thought of reward may truly be accounted pure. आइए अब है 18वां श्लोक, जहां राजस तप के लक्षण हम पढ़ेंगे। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। यत् तपः, जो तप, सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार मान और पूजा के लिए, तथा दंभेन चैव, अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या दंभेन यानी पाखंड से किया जाता है, तत् अध्रुवम अनिश्चित, चलम और नाशवान फल देने वाला, राजसम प्रोक्तम राजस तप कहा गया है। यानी जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा दंभेन यानी दिखाने के भाव से किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। जो तप केवल मान के लिए, पूजन प्रतिष्ठा आदि के लिए किया जाता है, वह राजस है और वह टिकाऊ नहीं होता। अब जैसे सोशल मीडिया पर ध्यान करते हुए वीडियो डालना, किस लिए? तप या प्रदर्शन? सोचना है। Well, let us read the meaning in English now. Austerity coupled with hypocrisy or performed for the sake of self-glorification, popularity or vanity comes from passion, and its result is always doubtful and temporary. और अब हम पढ़ेंगे तामस तप का लक्षण। 19वां श्लोक। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। यत् तपः, जो तप, मूढ़ग्राहेण मूढ़ता पूर्वक, हठ से, आत्मनः पीडया और अपने को पीड़ा देकर, वा अथवा, परस्य उत्सादनार्थम दूसरों को कष्ट देने के लिए, क्रियते किया जाता है, तत् तामसम उदाहृतम वही तप तामस कहा गया है। तो क्या अर्थ हो गया कि जो तप मूर्ता पूर्वक, हठ से और मन, वाणी और शरीर की पीड़ा सहित और दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। तो अज्ञान से और आत्म पीड़ा के लिए या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए जो तप, वही तामस है। अब जैसे कठोर उपवास केवल दिखावे के लिए या आत्म शोषण के लिए बिना संतुलन के कुछ किए जा रहे हैं, यह तामस तप है। तो मित्रों, श्रद्धा त्रय विभाग योग 17वां अध्याय चल रहा है और हम कुल 19 श्लोकों को पढ़ चुके हैं। तो श्रद्धा आंखें नहीं खोलती, वह अंतः चक्षु खोल देती है। श्रीमद् भगवद गीता में सिखाती है कि धर्म के आचरण में केवल क्रिया नहीं, भावना और गुणों की शुद्धता भी चाहिए। यज्ञ, तपस और दान, यदि ये सात्विक हो तो जीवन भी सात्विक हो जाता है। लेकिन यदि इनमें रजस और तमस आ जाए तो वही धर्म भी अधर्म जैसा फल देने लग जाता है। तो आज के बाद जब आप कोई पूजा करें, ध्यान करें, उपवास रखें या दान दें, तो उससे पहले स्वयं से एक प्रश्न पूछें, क्या यह मेरे भीतर श्रद्धा, विनम्रता और पवित्रता ला रहा है? यदि हाँ, तो समझिए आप सात्विक मार्ग पर हैं। तो आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में हम फिर मिलेंगे और जानेंगे कि दान के 3 स्वरूप कौन कौन से हैं और ओम तत्सत के माध्यम से गीता का गूढ़ निष्कर्ष। तब तक सात्विक श्रद्धा के साथ अभ्यास करते रहिए। हर क्रिया को एक तप, हर सोच को एक यज्ञ और हर शब्द को वाचिक साधना बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।